दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते एक जंगल से गुजरे। वो अभी जंगल के बीच में ही थे कि शाम का समय हो जाता है और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, मर्दानिया, अब रात होने को आई है और इस जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए हम आज की रात इस जंगल में ही रुकेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चल देंगे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वही जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को अभी वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि वहाँ पर एक चोर आया। चोर ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और कहा, गुरु जी, मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं अपने इस चोरी के जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। आप तो सभी पर कृपा करते हैं, मुझ जैसे पापी को भी इस दलदल से निकलने में मदद करें और मुझे सही मार्गदर्शन करें। गुरु नानक देव जी ने चोर की बात सुनकर बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, तुम आज से ही चोरी करना और झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर चोर ने कहा, गुरुजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करने की पूरी कोशिश करूँगा। चोर ने गुरुजी के पैरों पर हाथ लगाए और माथा टेका और वापस चला गया। कुछ दिनों के पश्चात चोर गुरु नानक देव जी को ढूंढता हुआ उनके पास आया। चोर ने गुरु नानक देव जी के चरणों पर माथा टेका और कहा, गुरुजी, जैसा आपने कहा था कि चोरी करना और झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो, मैंने वैसा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ना तो मैं चोरी करना छोड़ पाया और ना ही झूठ बोलना, इसलिए कृपा करके आप मुझे इसको छोड़ने का कोई दूसरा रास्ता बताएं। गुरु नानक देव जी ने चोर की बात सुनकर कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारा मन जो भी कहता है वो करो, लेकिन जहाँ भी तुम चोरी करो अगले दिन वहाँ जाकर उनको अपनी चोरी के बारे में बता दो, और जिन लोगों से तुम पूरा दिन झूठ बोलते हो शाम होते ही उनको जाकर अपने झूठ के बारे में बता दो। चोर ने जब गुरुजी की ये बात सुनी तो उसे गुरुजी का ये सुझाव बहुत पसंद आया। उसने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत आसान है, ये काम तो मैं आराम से कर लूँगा। चोर ने गुरुजी को माथा टेका और वहाँ से वापस चला गया। बहुत दिनों के पश्चात गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उसी जंगल में से वापस जा रहे थे, तभी उनको वो चोर जंगल में लकड़ियाँ काटा हुआ नजर आया। गुरु नानक देव जी चोर को देखकर वहीं रुक गए और उन्होंने चोर को अपने पास बुलाया और पूछा, जैसा मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था क्या तुमने वैसा किया? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर चोर को बहुत शर्म आई। उसने सिर नीचे कर कर कहा, गुरुजी, जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने तो आपके बताए हुए उपाय को बहुत आसान समझा था, लेकिन मैं जिसके घर में भी चोरी करता था सुबह होते ही उसके घर जाकर बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, और जिससे भी मैं झूठ बोलता था उसके सामने ही अपने झूठ के बारे में बताने में बहुत शर्म आती थी। इसलिए मैंने बहुत सोचने के बाद चोरी करना और झूठ बोलना बिल्कुल ही छोड़ दिया और लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करने लगा हूँ। गुरु नानक देव जी चोर की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, ये बताने में तुम्हें शर्म क्यों महसूस हो रही है? ये तो वही हुआ जो तुम चाहते थे। इस तरह तो तुम्हें चोरी और झूठ बोलने से बिल्कुल मुक्ति मिल गई है, इसलिए सिर झुकाकर शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, अपनी इस बात को सिर उठाकर गर्व से कहो। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की तरह अगर कोई गुणी इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है
तो समझ जाओ आपके भीतर के गुण आपके सभी अवगुणों पर हावी हो जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। इसलिए जीवन में अपनी संगत हमेशा अच्छी रखो और हमेशा अच्छे लोगों के आस पास ही रहो। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और अगर कभी हालात ऐसे आए तो अपनी समझ का इस्तेमाल करके सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने का अंजाम बहुत बुरा होता है।